गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है ये होगी साइंस एंड टेक के बारे में। आपका साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट दोनों इसमें कवर होगा। आज की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे मार्बर्ग वायरस के बारे में, जो कि घाना में पाया गया है और जो इसका फर्स्ट केस था वो आपका पाया गया था जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो आज इसी वायरस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से होता है, कौन से वायरस की फैमिली से ये बिलोंग करता है और ये कैसे ये स्प्रेड होता है, और इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट अभी तक डिस्कवर किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका, मतलब इसके लिए कोई एंटीवायरस या फिर कोई वैक्सीन बना है या नहीं बना है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये जर्मनी का मैप है और ये यहाँ पे मार्बर्ग, ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वायरस था ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, ये वायरस वैसे आया था अफ्रीका से, आगे जाके देखेंगे कैसे आया था, लेकिन ये डिटेक्ट जो हुआ था ये मार्बर्ग में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में, इसी वजह से इसका नाम मार्बर्ग वायरस रखा गया है। आगे देखते हैं। घाना कंफर्म द फर्स्ट केस ऑफ डेडली मार्बर्ग वायरस। ठीक है, बीबीसी की न्यूज़ है, उसमें आप देख सकते हो कि घाना में जो फर्स्ट केस है वो कंफर्म हुआ है। ठीक है, ये उस वायरस की शेप है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या। द फर्स्ट टू केसेस ऑफ मार्बर्ग वायरस हाईली इन्फेक्शियस इबोला लाइक डिजीज़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इबोला लाइक डिजीज़ है, मतलब ये भी वायरस ही है। कौन सी वायरस फैमिली से वो आगे जाके देखते हैं, लेकिन ये इबोला लाइक डिजीज़ है, मतलब जैसे सिम्टम्स इबोला में दिखते हैं वैसे ही सिम्टम्स यहाँ पे भी दिखते हैं। हैव बीन कन्फर्म्ड ऑफिशियली बाय घाना। ठीक है, घाना के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंफर्म किया है। आफ्टर टेस्ट रिजल्ट्स वर वेरीफाइड बाय सेनेगल लेबोरेटरी। ठीक है, सेनेगल में लैब है, वहाँ पे जो घाना में जो 2 पेशेंट्स जिनको एडमिट किया गया था और जो दोनों की डेथ हो गई है। ठीक है, और उनके जो सैंपल्स थे इन्होंने भेजे थे सेनेगल लैब में, तो वहाँ से जब रिपोर्ट आई है तो इन्होंने कंफर्म किया है कि जो घाना है वहाँ पे ये वायरस मार्बर्ग वायरस आ चुका है। According to the World Health Organization (WHO), the first case was 26-year-old male, जो कि उसकी एक दिन बाद जब उसको एडमिट कराया गया तो उसकी डेथ हो जाती है। कब होती है? जून 26 को। नेक्स्ट, second case was 51-year-old male went to the hospital on June 28 and die on the same date। जिस दिन उसको एडमिट कराया गया उसी दिन डेथ हो जाती है। This outbreak is only the second time that the disease has been detected in West Africa। ठीक है, अभी देखते हैं दोनों की, वेस्ट अफ्रीका में जो दोनों कंट्रीज हैं उनकी पोजीशन देखते हैं। तो ये जो आउटब्रेक है ना, अभी सेकंड टाइम हुआ है, इससे पहले भी एक बार हुआ था ये आउटब्रेक, अभी सेकंड टाइम हुआ है। कहाँ पे? वेस्ट अफ्रीका में। तो ये जो घाना है ये देख रहे हो आप, ये जो ग्रीन कलर में है ये घाना है। तो यहाँ पे ये वायरस का आउटब्रेक हुआ है और ये सेनेगल है। ठीक है, सेनेगल, यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि ये वायरस है क्या। व्हाट इज़ मार्बर्ग वायरस डिजीज़? डिजीज़ क्या है ये? MVD, अर्लियर नोन एज मार्बर्ग हेमरेज फीवर। ठीक है, हेमरेज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें ना ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से इसको हेमरेज कहा जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्वीयर ऑफन फैटल हेमरेज फीवर। ठीक है, मतलब इससे जो डेथ होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको फेटल कहा गया अकॉर्डिंग टू WHO इसको फेटल वायरस के उसमें कैटेगरी में डालता है। वायरल हेमोरेज फीवर्स आर ग्रुप ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स। ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं एंड मे बी अकम्पनीड बाय हेमरेज और ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें जो हमारे ऑर्गन्स हैं उससे लगातार जो है ब्लीडिंग होती रहती है। मार्बर्ग लाइक एबोला इज़ अ फाइलोवायरस। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, कि ये जो वायरस है, लेकिन कौन सा वायरस है? ये फाइलो वायरस है। ठीक है, इबोला की तरह ही, इबोला भी फाइलो वायरस है और जो मार्बर्ग है ये भी फाइलो वायरस है। एंड बोथ डिजीज आर क्लिनिकली सिमिलर। ठीक है, दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। नेक्स्ट, ये जो बैट है ना, रोजेटस फ्रूट बैट, ठीक है, ये जो इसके नेचुरल होस्ट हैं इनको माना जाता है। ठीक है, मतलब ये वायरस ये वाले जो बैट्स हैं ये कैरी करते हैं। आगे जाके इनकी फ़ोटो दिखाता हूँ। हाउएवर, अफ्रीकन ग्रीन मंकीज इम्पोर्टेड फ्रॉम युगांडा वर द सोर्स ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन, WHO पॉइंट्स आउट। तो असल में ये जो वायरस था ये वहाँ पे आप जर्मनी में गया किस तरीके से था, उन्होंने क्या किया था, जर्मनी वालों ने ग्रीन मंकी को इम्पोर्ट करवाया था
युगांडा से, और उस ग्रीन मंकी के अंदर जो थे ये वायरस के जो सिम्टम्स थे वो पाए गए थे, ये वायरस उस मंकी के अंदर था, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि वो जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है जर्मनी में, ठीक है, तो वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट होता है। इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1967 आफ्टर साइमल्टेनियस आउटब्रेक्स इन मार्बर्ग एंड फ्रैंकफर्ट, ठीक है। ये इन दो शहरों में इसके जो आउटब्रेक्स थे वो देखे गए थे, और बाद में उसके जो साथ लगते देश हैं जैसे बेलग्रेड हो गया या सर्बिया हो गया, वहाँ पे भी ये पाए गए, इसके केसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट होता है मार्बर्ग में, ठीक है। इसी वजह से उसको मार्बर्ग वायरस कहा जाने लगा, लेकिन ये आया कहाँ से था? युगांडा से, जो कि एक वहाँ से मंकी है जिसको इंपोर्ट करवाया था आप जर्मनी ने, ठीक है। तो ये वायरस वहाँ से आता है। ये वो बैट है जो इसका नेचुरल वो है, नेचुरल होस्ट है इसका, ठीक है। तो बैट्स में जनरली बहुत से वायरस पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें क्षमता होती है जो वायरस के साथ मतलब ये रह लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको होस्ट माना जाता है वायरसेस का। नेक्स्ट इसका मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। द डिजीज हैज़ एन एवरेज फर्टिलिटी रेट ऑफ 50%, मतलब ऑलमोस्ट 50% केसेस में जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इट कैन बी एज लो एज 24, ठीक है, जहाँ पे जो कंडीशंस हैं जो अच्छी हैं, हॉस्पिटल की कंडीशंस जो अच्छी हैं, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ पे जो ये मोर्टेलिटी रेट है वो 24% तक हो सकता है, और जहाँ पे बहुत ख़राब है वहाँ पे ये फर्टिलिटी रेट 88% भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो इसका एवरेज है, एवरेज है इसकी 50%, मतलब 50% चांसेस हैं कि जो डेथ है वो कॉज करेगा ये वायरस। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स देखते हैं। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विच कैन बिगिन एनी टाइम बिटवीन 2 to 21 डेज, ठीक है, मतलब 2 दिन, जब इस वायरस ने आपको अटैक किया उसके 2 दिन बाद भी सिम्टम्स दिखने शुरू हो सकते हैं, 10 दिन बाद भी और 21 दिन बाद भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो MVD कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हाई फीवर, आपको बहुत ज़्यादा फीवर होगा, मसल एक आपके जो मसल्स होंगे उनमें बहुत दर्द होगा, और स्वीयर हेडेक होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर दर्द भी होगा आपको। अराउंड द थर्ड डे, तीसरे दिन तक आते आते पेशेंट्स रिपोर्ट एब्डोमिनल पेन, ठीक है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको वॉमिटिंग आएगी, स्वीयर वाटरी डायरिया, ठीक है, आपका जो डायरिया होगा वो वाटरी हो जाएगा, और क्रैम्पिंग, ठीक है, वो हो जाएंगी, आपको क्रैम्प्स पड़ जाएंगे आपकी बॉडी में। आगे देखते हैं। इन दिस फेज द WHO सेज द अपीयरेंस ऑफ पेशेंट हैव बीन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज घोस्ट लाइक, ठीक है, आपकी जो अपीयरेंस है वो घोस्ट लाइक हो जाएगी, आपकी जो आंखें होंगी वो अंदर धंस जाएंगी, ठीक है, आपका जो फेस है वो एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा, और एक्सट्रीम लेथार्जी, आप बहुत ही सुस्त हो जाओगे। बिटवीन 5 to 7 डेज द पेशेंट रिपोर्ट ब्लीडिंग, ठीक है, पेशेंट को ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाएगी, नोज से, गम से, ब्लड अपीयरिंग इन वॉमिट, आपकी जो वॉमिट होगी उसमें ब्लड आ जाएगा, आपके फीसिस उसमें ब्लड आएगा, स्वीयर ब्लड लॉस लीड्स टू डेथ, ठीक है, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा कि जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है। ऑफन बिटवीन 8 to 9 डेज आफ्टर सिम्टम्स बिगिन, ठीक है, 8 to 9 डे में जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। ये जो बहुत सारा जो आपका ब्लड लॉस हो रहा है ना, उसी वजह से ये जो आपकी जो अपीयरेंस है ये घोस्ट लाइक हो जाती है, ठीक है, पेल सा पड़ जाओगे, और ये जो आपकी जो आंखें वो अंदर को धंस जाएंगी, जो फेस ऑफ एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा। इसका डायग्नोसिस देखते हैं कि इसको मतलब डिटेक्ट किस तरीके से किया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लिनिकली डिस्टिंग्विश MVD फ्रॉम डिजीज सच एज मलेरिया, टाइफॉइड फीवर एंड अदर वायरल हेमरेज फीवर्स, ठीक है, जो दूसरे हेमरेज फीवर्स है ना उनसे इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउएवर इट इज़ कंफर्म्ड बाय लैब टेस्टिंग, सिर्फ लैब टेस्टिंग के थ्रू ही इसको कंफर्म किया जा सकता है, विच लाइक कोरोना एंड इबोला आर एक्सट्रीम बायोहैजार्ड रिस्क, ठीक है। अब इसमें आपने कोरोना में भी देखा था, जब कोरोना आया था, ठीक है, तो किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, किसी की नेगेटिव आ रही थी, और कई बार क्या हो रहा था कि एक जगह पे किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, एक जगह पे नेगेटिव आ रही थी, ठीक है। तो बाद में तो हालांकि हमने इसको डिटेक्ट करने का जो सटीक तरीका है वो निकाल लिया था, लेकिन ये एक तो वायरस बिल्कुल न्यू है, ठीक है, MVD, और दूसरा ये इतना रेयर है कि अभी तक इसके इतने ज़्यादा केसेस हैं नहीं, तो इसी वजह से इसको जो डिटेक्ट करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। देर इज़ नो अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है, इसके लिए कोई जो ट्रीटमेंट है वो अप्रूव नहीं की गई है, ना ही कोई वैक्सीन है जो कि अभी तक बनाया गया है। इट कैन बी मैनेज विद सपोर्टिव केयर, ठीक है, सपोर्टिव केयर देके ही इसको मैनेज किया जाता है। सपोर्टिव केयर में क्या होता है कि आपको वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, रिहाइड्रेशन करवाई जाएगी आपको ओरली, ठीक है, जैसे WHO ORS आता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको।
ताकि जो आपकी बॉडी है उसमें जो फ्लूइड्स हैं वो मेंटेन रह सकें, ठीक है। और दूसरी ट्रीटमेंट दी जाएगी ताकि जो डेथ है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, क्योंकि 50% ऑफ केसेस में जो डेथ है वो हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पेशेंट को मरने से बचाया जाता है। तो आज की जो क्लास थी हमारी वो थी इस वायरस के बारे में, जो हमने डिस्कस की आज एमवीडी के बारे में। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो हो रहा होगा और आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आई होप आपने उनको नोट डाउन किया होगा। और आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।